परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चबर छतर अते सिंघासन दे मालिक बाणी के बोहित सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अते 8वें गुरुदेव बाला प्रीतम श्री गुरु हरकिशन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी चरण छोह प्राप्त स्थान इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सतगुरु जी दी पावन हजूरी विच विराजमान अते महाराज दे सन्मुख नतमस्तक हो रही बहुत ही आदरयोग गुरु सवारी साध संगत जी, सर्वप्रथम और सनिमर दस्त बस्ता गुरु फतेह अर्ज कर रहा हाँ जी। प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचारधीन शब्द जो आप जी ने हुणे हुणे गुरु प्यार वालियां तो बड़ी श्रद्धा शिद्दत अते भावना सहित सरवण कीता है, ये पावन शब्द तनासरी राग अंदर पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की मुबारक रचना तो उचारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अंक 674 ते सुभायमान है। समुचे शब्द नूं जे गौर नाल पढ़िए और ये जानन दा यतन करिए कि समुचे शब्द अंदर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने जो साडा मार्गदर्शन किया है, जो उपदेश बख्शिश किया है, वो की है। जां इंज कहिए बई समुचे शब्द का मौल सेंट्रल आइडिया या केंद्री भाव तो महाराज श्री गुरु साहब सच्चे पातशाह ने इस पवित्र शब्द विच प्रभु मिलाप की जुगती नूं दो पात्र बना के और पर विचार करन कीता। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह पूर्वी कथावां दे ये तरीका अपनाउंदे ने। मैं एक दो शब्द सतगुरु श्री अर्जुन देव महाराज जी की पवित्र बाणी चों ही जी दी कारी वास्ते आप जी दे नाल सांझे करा। मूमन हजूर दा एक बचन इस भाव दा श्री मुखवाक या हुक्मनामा साहब के रूप में भी सानू प्राप्त होंदा है, जिहदे विच महाराज बख्शिश करते ने कोई जन हारस्यों देवै जोर चरण गाहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। मैनू कोई इस तरह का प्रभु का जन प्रभु का कोई भगत जिसने जींदे जी प्रभु मिलाप प्राप्त कर लिया कोई मिल पवे और वो मिलिया होया मैनू भी प्रभु दे नाल मिला देवे। और फिर महाराज ने सानू जिहड़ा मार्गदर्शन उचेचे तौर पर कीता है उहदे विच साडीआं जिहड़ियां त्रुटियां ने, जो साडे अंदर कमियां ने, स्पिरिचुअल एंगल तो अध्यात्मकवाद के पहलू तो गुरमुख प्यारा जे कोई इस तरह का पुग्या होया कोई मिल पवे ते उहदे नाल पेश किवें आउणा है। ये बोल अक्सर नाचीज ने बेनती की है भी श्री मुखवाक के रूप में प्राप्त होंदे ने, जो मैं प्रमाण वजों वरत रहा, मूल शब्द नहीं। और फलस्वरूप वो नानक पंथियां नूं करीब करीब शब्द जुबानी कंठ हो गया। तो हजूर फरमान करते ने कोई जन हारस्यों देवै जोर
चरण गाहों बकों शुभ रसना, मैं ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ। ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ, ਅਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਖਤ ਬੋਲ ਤੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਕਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਠਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਲਗ ਆਗਮ ਸੁਗਮ ਹੋਏ, ਕਰਕ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਸੁਗਮ ਆਗਮ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਨਿਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। तो मैं अर्ज कर रहा सा, पहली गल चरण गहों, दूजी गल बकों शुभ रसना, ते तीजी गल दीजे प्राण अकोर। मैं अपने प्राणा तक उहदे तो निशावर कर दिया। बड़िया थावां ते महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने, जे सिर्फ गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह की बाणी चों इस भाव के शब्द असी गुरु ग्रंथ साहब चों कढीए ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ ਕੌਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ, अस्थिर करे नेचल ए मनवा बौर न कतहूं तावे। है कोई ऐसा हमरा मीर, कोई इस तरह का मित्र, कोई इस तरह का दोस्त, कोई इस तरह का सतसंगी भला पुरुष मैनू मिल पवे जेड़ा मेरे बंधन कट दे, प्रभु नू मिला दे, मैनू परमात्मा का नाम सुनाए और मेरे दौड़ते हुए मन नू, भटकते हुए मन नू वो नेचल कर दे। तो इस भाव के बचन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने होर भी कीते ने, और मैं भी बेनती कर दिया भी दो बंदियां दी मुश्कां बनियां होण, उन्हां दे हाथ अगले पासे जां पिछले पासे बधे होण ते ओ दो आपस विच गल्लां करन भी भरा जी तुसीं मैनूं खोल दिओ, बंधनां तो मुक्त कर दिओ ते मैं तुहानूं बंधनां तो मुक्त कर दिआंगा। ते ओ जिहड़ा सियाणा सी वो हस के कहे भी मैं ते खुद बंधनां विच हथ बजे हुए ने, तैनूं मैं मुक्त किवें कर दिआंगा। भाव कहण तो ये किसी दूसरे नूं बंधना तो मुक्त वो ही कर सकता है जिहड़ा खुद बंधन मुक्त है। जिहड़ा खुद बंधना विच अजे खुद उहदे अपने हाथ जिहड़े ने बजे हुए ने, वो किसी दूजे की गंढ, किसी दूजे की रस्सी खोल के उहनूं स्वतंत्र नहीं कर सकता, आजाद नहीं कर सकता। तो महाराज कहते हैं भी कोई इस तरह का जिहड़ा आप मुक्त मुक्त करे, संसार की पंक्ति नूं मूर्तिमान कर चुका होवे। तो कई थावां ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने सानू सौखे ढंग नाल गल समझाने लई दो पात्र बना दिते ने। एक थां ते महाराज ने दो पात्र बनाए, स्त्रीलिंग के रूप में दो सहेलियां, सतसंगी सहेलियां दा परस्पर संवाद, उन्हां दी प्रश्नोत्तरी करवाई सानू गल समझाने लई। और उन्हां बचनां दी शुरुआत हुंदी है, कह लगे लालन राविओ कवन गति री, सखी बताओ मुझे मती री। हे सखी तू उस लालन नू, उस अकाल पुरख वाहिगुरू नू किवें रिझा लिया, किवें प्राप्त कर लिया। आखिर तेरे कोल ओ समझ है, तेरे कोल ओ अकल है, तेरे कोल ओ सूत्र जां जुगती है जिहदे नाल तू अकाल पुरख वाहिगुरू नू रिझा लिया। ते सुभावक है जिस जुगती नाल, जिस सूत्र नाल, जिस समझ नाल, जिस अकल नाल तू प्रभु नू रिझा लिया, तू मेरा भी मार्गदर्शन कर सकनी है। इस वास्ते मेरे ते कृपा कर, मेरा भी मार्गदर्शन कर ते मैनू दस भी प्रभु किवें प्राप्त हुंदा है। हजूर दे अज बोलने, है कोई ऐसो हमरा मीर, कोई इस तरह का मेरा मित्र है, सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपना चीत। मैं सारी समग्री
सारा अपनी जिंद, अपने प्राण और सारा जो वालेवा है मेरे को ਉਹਨੂੰ मैं अर्पण कर दिया, बशर्ते कि वो मेरा मार्गदर्शन करे कि आत्मा परमात्मा विच विलीन किवें हुंदी है। ध्यान बख्शिया जी। तो महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दो पात्र बना के बख्शिश करते ने, एक जग्यासू सतसंगी सहेली, क्योंकि बाणीकारां ने ना गुरमुखो जिथे पुलिंग वाचक ते इस्त्री लिंग की गल आई है, उत्थे महाराज कहते हैं भी इत्थे साडे मेल फीमेल की परिभाषा हो रही, पर बाणीकारां दे नजरिए विच मेल एक है, बाकी कुल ब्रह्मंड विच जिन्ने जीव ने वो मेल नहीं बल्कि फीमेल ने। आप जी का फरमान है, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। तो उथे महाराज ने बाकायदा दो सतसंगी सहेलियां नूं आमो सामने खड़े करके उन्हां दे विचार करवाए ने। आखन लगे, लालन रावया कवन गतीरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहबी अपने प्रीतम कै रंग रती। हे भैन तू ते अपने प्रीतम दे प्रेम दे रंग विच रंगी गई है, बड़ा सोहना लाल तेरा रंग बन गया है, पर यह अवस्था किवें बनी है? जे तू मेरा मार्गदर्शन करदा है तो तय साहिब की बात जो आखे, कहो नानक क्या दीजै, लिखिया शीस वड्डे कर बैसन दीजै, ते बिन सिर सेवक जै। ऐसे ऐसे बाणी विच बचन ने। आखन लगे, लालन रावया कवन गतीरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहबी अपने प्रीतम कै रंग रती, पाव मलोवों संग नैन पतीरी। मेरे कोल होर ते कुछ नहीं, पर जे तू मेरा मार्गदर्शन करदा है, मैनू दसदा है प्रभु किवें मिलदा है, मैं अपने नेत्रां दियां अखां दियां पुतलियां नाल पलकां नाल तेरे चरनां नूं धोवां, चरनां नूं धोवां। पाव मलोवों, ये नहीं भी कोई बर्तन लैके मैं उत्ते पानी डोल जां ते मोटा मोटा हाथ मार दिया, नहीं। पाव मलोवों संग नैन पतीरी, पलकां नाल तेरे चरण धोवां। जहां पठावो जाओ ततीरी, ते जिथे तू मैनू भेजे भी जा फलां जगह जाके फलां काम कर रहा, मैं उन्होंने पोस्टपोन ना करांगी, मैं उन्होंने डिले नहीं करांगी, मैं टाल मटोल नहीं करांगी। उस वेले मैं उधर दौड़ जांगी तो उस काम नूं अंजाम देना शुरू कर दियांगी। अगली गल की है? आखन लगे, जाप तप संजम देओ जतीरी। मैं हुण तक दा अपना सारा जप सारा तप सारे संजम सारे शुभ कर्म एक झटके विच तेरी झोली विच पाउण लई तैयार हां, पर बदले च पता की करना है? आख लगे, दसो। एक निमक मिलावो मोहे प्राण पतीरी। तुसी किते इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर महान कोश डिक्शनरी चक के देखो निमक किन्ना कू। जदों असीं अख झमकने आ, कुछ देर झमकण तो ये रहत रहिंदी है, ते फिर दोबारा जदों झमकने आ, विचकारला जिहड़ा पीरियड है उहनूं निमक कहिंदे। इतना तू समा जे तू मैनू प्रभु दा मिलाप करा दे, ते मैं अखां दियां पलकां नाल तेरे चरण धोवां, जिधर भेजे उधर जावां। अपना सारा जप सारा तप सारा संजम सारियां नेकियां सारी धार्मिक एक्टिविटी हुण तक दी जो मैं कीती है जन्म तो लैके, वो एक झटके नाल तेरी झोली च पा दियां भी अज तो ये सारी तेरी होई, बेशर्ते कि एक निमख मिलावो मोहे प्राण पतीरी। हुण गुरमुखो, जिन्हां दे अंदर सच्ची मुच्ची जिग्यासा है अध्यात्मकवाद दी, परमात्मा ते आत्मा दी जिहड़ी विथ है डिस्टेंस है उहनूं दूर करन दी, वो कन ते मन दोवें दे के मेरी बेनती सुनियो। आखन लगे, मान ताण अहम बुद्ध हतीरी। मान ताण अहम बुद्ध हतीरी, सा नानक सुहागवतीरी। अज तो अपना मान अपना ताण ते अपना अहंकार इहदी हत्या कर दे, वध कर दे, इहनूं खत्म कर दे। जिस दिन तू अपने अंदरों अपना मान अपना तान अपनी अहम बुद्ध इनू खत्म कर देंगी, तू पाएंगी भी प्रभु ते पहला तो ही कोल सी, उन्होंने प्राप्त की करना है। वो तो मेरी नालायकी करके किते मैनू दूर लगता सी, वो तो दूर है ही नहींगा। मान तान अहम बुद्ध हतीरी, सा नानक
सुहागवती ने। अपने अंदर दा मान, अपने अंदर दा तान इनू छड्ड दे ते कह दे, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही, जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मेरा मान मेरा तान हे वैगुरू तू है। मेरा गरीब दा कादा मान है और मेरा नताने दा कादा तान है। मेरे कोल कोई बल नहीं, कोई तान नहीं, कोई शक्ति नहीं। मैं तो बिल्कुल कमजोर हाँ, शरीरक पक्ष तो भी कमजोर हाँ, मानसिक पक्ष तो भी कमजोर हाँ, माली पक्ष तो भी कमजोर हाँ। मेरा हरेक पहलू कमजोर है। जे मैनू कोई आसरा है तो वह सिर्फ तेरा है। ये कहते ने मान छड्डना और हार्टली छड्डना। एक साध संगत हुंदा है विखावे दा मान छड्डना। मैं तो तुहाडे चरनां दी धूड़ हाँ जी, तुसीं कह दो भी सानू पहला ही पता तू मेरे चरनां दी धूड़ है, बीपी हाई हो जाएगा। कहने आ महाराज मैं तो तुहाडे चरनां दी धूड़ हाँ, ते जे थोड़ा जिहा व्यंग नाल कह दईए जी दसन की जरूरत है, मैनू ऑलरेडी पता भी तू मेरे चरनां दी धूड़ है। आखिरगा कितना गुस्ताख बंदा है, कैसे बोल अगों बोलदा है। क्यों? क्योंकि जुबानी जुबानी निमरता है, हार्टली निमरता नहीं। एक शब्द मैं आप जी की अर्ज करा अमृत बाणी विचों कि यह रोग किस तरह का है, अंदर शुभ गुणों का नाश किवें करता है। पूरा शब्द मैं शेयर नहीं कर पावांगा क्योंकि समय का तकाजा है, बाकी शब्द नूं भी एक्सप्लेन करना है। भगत कबीर साहब महाराज एक थां ते कहंदे ने, कहंदे जब लग सिंह रहे बन माहे, तब लग बन फूले ही ना है। देखो जंगल ते शेर का बड़ा गूढ़ा नाता है। शेर नूं जंगल का सहारा है, क्षमा करना जंगल नूं शेर का सहारा है। जंगल में शेर ना होवे ते मलकड़े जे लोग कुहाड़ा लैके आरी लैके पहुंच जाते हैं, चलो बालन लै आवीए। पर जिस जंगल बारे ज्ञात होवे भी ये शेर है, लोग 100 बारी सोचते हैं तो एक बारी जाते हैं। इसलिए ये कोई शक नहीं भी शेर नूं एक लुक का सहारा है। जंगल एक लुक है उहदे वास्ते, गुप्त होने का तरीका है। पर दूजे पासे जंगल नूं भी शेर का सहारा है। पर यह भी सच्चाई है गुरमुखो, जब लग जदों तक सिंह रहे, शेर रहिंदा है, बन माहे जंगल विच रहिंदा है, तब लग बन फूले ही ने। दरखत ते फलदे फुलदे ने, पशु पंछी नहीं फलदे फुलदे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिहाड़ी विच कई कई बार पशु चाहिए। एक ब्रेकफास्ट में चाहिए, लंच में चाहिए, डिनर में चाहिए, उन्हें खाने ने। और जिस जंगल में शेर होवे उथों दे जानवर नदारद होने शुरू हो जाते, मनफी होने शुरू हो जाते, कटने शुरू हो जाते। कुछ खादा कुछ गवाया। कहते ना अमृत बाणी विच महाराज सच्चे पातशाह भी जदों गल करते हैं भी रत पित कुत्ते चट जाओ, वो कुछ खा के छड़ जाते हैं, बाकी जंगली कुत्ते आके चटते। जिस तरह जंगल विच शेर होवे ते बाकी जानवर जिहड़े ने उन्हां दी गिनती घटनी शुरू हो जाती है, वो जंगल विचों मुक जाते हैं। इस तरह साडा शरीर मानो एक जंगल है। इस जंगल रूपी शरीर विच सत संतोख दया धर्म धीरज आदि शुभ गुण रहिंदे ने। पर जदों तक इहदे विच हंकार रूपी शेर रहिंदा है, वो सत संतोख दया धर्म धीरज आदि दैवी गुणां नूं खत्म करी जाता है। जब लग सिंह रहे बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही सियार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन रहा है। जदों सियार मैंने गिद्दड़ शेर नूं खा जाए, हुण जी गिद्दड़ शेर नूं किवें खाए? गिद्दड़ प्रतीक है निमरता दा, शेर इत्थे प्रतीक है अहंकार दा। किते किते शेर दलेरी दा, मर्दानगी दा और सूरबीरता दा प्रतीक वजों भी लिया गया है। पर आम तौर पर प्रकरण के हिसाब नाल इत्थे शेर तो सेंस है अहंकार और सियार तो मतलब है निमरता। जब ही सियार सिंह को खाए, जदों गिद्दड़ शेर नूं खा जाए, जदों निमरता अहंकार नूं निगल जाए, फिर की हुंदा है? फूल रही सगली बन रहा है। फिर सारा शरीर रूपी जंगल अंदरों फलना फुलना शुरू हो जाता है। जिथे पहला सत संतोख दया धर्म धीरज का अभाव सी, अणहोंद सी, हुण दोबारा उस शरीर रूपी जंगल में सत संतोख दया धर्म धीरज खिमा आदि ये सारे दैवी गुण शुभ गुण आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाणीकार वार वार मोर मोह कड़ी मुड़ी अहंकार छड्डण की गल करते हैं, मान छड्डण की गल करते हैं। मान तान अहम बुद्ध हतीरी सा नानक सुहागवती दी। जे तू चाहनी है कि प्रीतम दे दीदार हो जान ते विदत रवे कि जदों तक मनुख दे अंदर अहंकार है,
उदों तक परमात्मा का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि हौमे नावे नाल विरोध है। दोए ना वसै एक ठाए। और जदों तक किसी के मन में अहंकार है ना गुरमुखो, तदों तक उथे निमरता नहीं वस सकती। निमरता ते अहंकार इन्हां दा विरोधाभास है। और जदों तक किसी हिरदे विच निमरता नहीं, तदों तक उथे नाम नहीं वस सकता, परमात्मा नहीं वस सकता। इसलिए लिखिया, जब हम होते तब तू नाही। है को ऐसो हमरो मीत? कोई मेरा इस तरह का दोस्त, सत्संगी, गुरमुख प्यारा मित्र है जिहड़ा मैनू प्रभु नू मिला दे? ते महाराज कहते हैं भी वो मित्र फिर इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं। वो कहते हैं भी अहंकार जिहड़ा है वो जदों तक हिरदे च नाम नहीं वसता, इसलिए निमरता का होना जरूरी है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों अंदर तू आ गया, हुण मेरा कोई उत्थे काम नहीं। जिस तरह किसी भवन में प्रकाश हो जाए, उत्थे फिर हनेरे का अभाव हो जाता है। ये नहीं कहना पैंदा भी हनेरिया तू बाहर निकल जा, हनेरे का अपने आप अभाव हो जाता है। हनेरा उथों नदार खत्म हो जाता है। इस तरह जिस हिरदे में निमरता वस जाए, उत्थे अहंकार जिहड़ा वो नहीं रहिंदा। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे ने, कहने लगे सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत। मैं अपनी सगली समग्री जो साडे कोल चल अचल संपत्ति है, अपने ऐश्वर्य वास्ते, अपनी सुविधा वास्ते, असी अपने आले दुआले जो साजो सामान इकट्ठा किया है, बिजली के उपकरण अजोके युग में घरां दे विच सुख सुविधा नूं मुख रख के ज़्यादा ईजाद किए जाते हैं। तो महाराज कहते हैं भी मैं वो सारी समग्री, सारा वालेवा, सारा सामान उन्होंने दे दिया। किनू? जिहड़ा खुद मिलिया होया है और मैनू मिलान की समर्था रखदा। सगल समग्री जियो हियो जिंद ते हिरदा देओ मैं उन्होंने अर्पण कर दिया। और इथों तक भी अपनो चीत, मैं अपना चित्त भी उहदे चरनां विच रख दिया। हजूर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, बशर्ते के बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे। वो मैनू मेरे बंधन तोड़ दे, प्रभु नाल मिलाप करवा दे और मेरे कन्नां दे विच हरी हरी पाए। भाव मैनू मेरे कोल परमात्मा दे नाम दी विचार करे, मेरे भटकदे हुए मन नू वो टिका दे, ते इस कदर टिका दे कि यह परत के मन जिहड़ा दौड़ना बंद हो जाए। तो हजूर गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह विचारधीन शब्द दे अगलेरे पदे विच बख्शिश कर रहे हैं, पर धन पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे। एक कृपा वो होर करे, की करे? मैं उम्मीद करांगा तुसी कन ते मन थोड़ी देर दोवें दोगे। वो ऐसी कृपा करे मेरे उत्ते, इस तरह का परोपकार करे, मेरा मार्गदर्शन करे जिहदे नाल मैनू जांच आ जाए बई मैं पराया धन पराया तन ते निंदा इन्हां नाल हमेशा वास्ते अपना नाता ही तोड़ लवां। ख्याल करना, मेरे सारे ऐब जिहड़े ने, मेरे सारे जिहड़े अवगुण ने, वो मेथों छुट जाण। इस तरह की कोई कृपा करे। क्योंकि महाराज दे अमृत बाणी विच बोल ने, पर धन पर दारा पर हरी ता कै निकट बसै नर हरी। जिस मनुख ने पराए तन ते पराए धन का तर्क कर दिता, कहते ने परमात्मा तो उहदे कोल रहिंदा है। भाव परमात्मा दे सारियां दे कोल रहिंदा है, पर उहनूं फिर इस गल का एहसास होण लग पैंदा है। और की करे? संता संग संत संभाखन हर कीर्तन मन जागे। भलियां दी शोभत होवे, मेरी गलबात भी ज्यादा भलियां नाल ही होवे। तो इहनूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर लईए। भलियां दी संगत किवें होवेगी गुरमुखो? इहदा बिल्कुल एक सिंपल जिहा मैथड है। जिहदी बुरियां दी संगत छुट जाए, उहदी भलियां दी संगत हो जाती। जिहदी बुरियां दी संगत नहीं ना छुट्टी, खिमा करना, उहदी भलियां दी संगत नहीं होवेगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह विच वख-वख बाणीकारां दे जिहड़े बोल ने, उन्हां विच एक भगत साहब इस तरह के भी ने जिन्हां ने बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल संखेप जिहा वचन किया और उस संखेप वचन विच जीवन नूं सफल करन दा उन्होंने सानू तरीका दस दिता। जदों असीं भगत सूरदास साहब की गल करने आ,
उन्हां दा एक बचन है श्री गुरु ग्रंथ साहब च, आप जी नूं ज्ञात होवे ते मुबारक है, इतना कोई बोल है भी छाड़ मन हर बमुखन को सन, बस इतनी बात है। ये मेरे मना जेड़े लोग हरी तो बेमुख ने ना, बेमुख उन्हां दी संगत छड़ दे। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने शब्द पढ़िया, भाई गुरदास नूं कह के लिखवान लगे, भाई जी बड़े पते दे बोल ने, मनुखता दा मार्गदर्शन करने वाले ने, पर मनुख दी सुरती बिरती इस तरह दी है भी भगत सूरदास दे ये बोल चंगी तरह समझण लई इन्हां नूं थोड़ा खोलण दी जरूरत है। इसलिए महला पंजवां सूरदास, एक शब्द हेठा मेरा लिखो, इनू स्पष्ट करने वास्ते, इनू एक्सप्लेन करने वास्ते। ऐसा नहीं भी जिस तरह असीं कहने हैं भी भगतां ने इत्थे गल ऐदां लिखी ते गुरु साहब ने फिर आख्या भी ऐदां नहीं ऐदां, नहीं नहीं, गल वो ही भगत सूरदास साहब करते ने, उसे गल नूं विस्तार करन लगे ने श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह, ताकि भली प्रकार समझ आ सके, होर कोई गल नहीं। भगत जी ने आख्या छाड़ मन हर बेमुखन को संग, मना जेड़े हरी तो बेमुख ने ना उन्हां दी संगत छड़ दे। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहने लगे भी हरी तो बेमुखां दी संगत तां छुटेगी जे तू हरी दे सन्मुख लोकां दी संगत करनी शुरू करेगा, अदरवाइज हरी तो बेमुख लोकां दी संगत नहीं छुटेगी। इसलिए हर के संग बसे हर लोग, जेड़े रब दे प्यारे ने वो रब दे नाल ही रहिंदे ने, रब उन्हां दे नाल रहिंदा। लिखा हर के संग बसे हर लोग, तन मन अर्प सर बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन चो। हे सूरदास जी, हरी तो बेमुख लोकां दी संगत तां ही छुटेगी जेड़े हरी दे लोग ने, गुरमुख प्यारे ने, भले पुरुष ने, उन्हां दी संगत विच बहना शुरू कर दिओ, मनमुखां दी संगत अपने आप छुट जाएगी। होर कोई तरीका नहीं गा। मनुख न्यूट्रल ते रह ही नहीं सकदा, मनुखी फितरत है, असी समाजक प्राणी आ। असी ते जदों साडे कोल कोई भी नहीं ना हुंदा, साडे मन विच उदों भी कुछ ना कुछ फुरने आउंदे रहिंदे ने, इकल्ले असी तदों भी नहीं हुंदे। इस वास्ते बुरी संगत तो खैड़ा छडाण दा एक नुकाती प्रोग्राम है कि मनुख दी संगत भलियां दी हो जाए। हर के संग बसे हर लोग, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन झोक। अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ अर्पण कर दिता ते होया कि हुण आनंद दी हुलारे आउण लग पे। झोक दे अर्थ ने हुलारा, सहज आत्मक अडोलता। फिर इस कदर आनंद सहज धुन झोक, दर्शन पेख भये निर्भिखई। है को ऐसो हमरो भी कोई है इस तरह का मित्र जिहड़ा प्रभु नूं मिला दे। हजूर बख्शिश करते ने, दर्शन पेख भये निर्भिखई। जिवें परमात्मा के दर्शन होए, मनुख के विषय वकार छुट गए। किस तरह छुट गए? जिस तरह कोई मनुख तुसीं देखिया भी चुंबक लैके गरीब गरूबे इधर उधर गंदगी दे विचों वो लोहा इकट्ठा करते फिरदे, और वो शाम तक किलो 2 किलो 4 किलो लोहा इकट्ठा करन। असीं उन्हां नूं कहिए कि गंदगी उठाई फिरना छड्डो जी, वो कहे जी गंदगी नहीं, ये मेरी रोजी है, ये मैं कबाड़ी कोल वेच के ढाबे तो प्रशादा छकना, रोटी खानी है, वो नहीं छड्डेगा। पर जे उसे व्यक्ति नूं जिहड़ा 2-4 किलो लोहा इकट्ठा करके लिजा रहा है, अचानक रस्ते में थैली मिल जाए सोने दीयां मोहरां दी, उन्होंने ये नहीं कहना पएगा भी ये लोहा तू सुट दे, उहदे हत्थां चों लोहा डिग पेगा और सोना आ जाएगा। इस तरह ही जदों कोई जुड़ी हुई आत्मा मिलती है और वो परमात्मा का मिलाप कराती है, फिर ये सारे दुनिया के चस्के ते रस कस जिहड़े ने ये हेठां रह जाते हैं, ये छुट जाते हैं। फिर बाबा फरीद साहब वांगू मूँह विचों निकलदा है फरीदा, शक्कर, खंड, निवात गुड़, माखियों माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तो। कोई शक नहीं, इन्हां दा अपना लुत्फ है, इन्हां दा अपना जायका है, इन्हां दा अपना स्वाद है। पर अज नमाज पढ़द्या जो लुत्फ आया, जो आनंद आया है, ये शक्कर विचों, खंड विचों, निवात मैंने मिश्री विचों, गुड़ विचों, माखियों विचों, शहद विचों ते खांगड़ मझां दे दुध पीण विचों इस तरह का कदी स्वाद नहीं आया जिहड़ा अज नमाज विचों लुत्फ आया। उन्हां दी अपनी जगह है, पर इस तरह का स्वाद मैं अज तक नहीं कदी तकिया। तो आखन लगे दर्शन पेख भये निर्भिखई।
एक झलक उस प्यारे दी मिली, विषय विकार छुट गए। पहलों बड़ा यतन किया, बड़ा घुलिया मन दे नाल, पर विषय विकार नहीं सन छुटे। अज जिवें ही एक झलक ओदी मिली, सारे विषय विकार हथों छुट गए। पाए है सगले थोक, हुण परचून विच नहीं, हुण सब कुछ मिल गया है और थोक विच मिल गया है। किस तरह मिल गया? जिहड़ियां बहुत सारियां वधियां होईयां लालसावां सन, उहदे दीदार दे नाल ओह मध्यम पै गईयां, खत्म हो गईयां, लालसावां ही मुक गईयां। जिहड़ियां अंदर बहुत सारियां इच्छावां दा हड़ सी, वह शांत हो गया और मेरे अंदरली कल्पना जिहड़ी ओह फुंडी गई। आन बस स्यों काग नु श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुश्ती तन जोग। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ परमात्मा ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सिर्फ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ डिमांड ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਕ ਸਿਰਫ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ कोड़ी दे शरीर नूं लगी हुई जोक जिहड़ा खून चूसदी है, सुभावक है, वो गंदा खून ही चूसदी है। परमात्मा नूं छड्ड के, परमात्मा दे नाम नूं छड्ड के होर दातां जिहड़ियां ने, हालांकि बाणीकारां ने सानूं होर दातां परमात्मा कोलों मंग के दसियां ने, पर मैं इत्थे अर्ज करदे हां, उन्हां ने जदों सारी फहरिस्त बनाई, लिस्ट बनाई, सूची बनाई, जो उन्हां दा लोड़ींदा समान है, जदों असीं भगत कबीर साहब दे बोल पढ़ने आ, ये गल थोड़ी जी स्पष्ट करने लई मैं बेनती करदे हां। वो कहंदे ने भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हो मांगो संतन रेना, मैं ना ही किसी का देना, माधो कैसे बने तुम संगे, आप ना देव तो लेओ मंगे, दो सिर मांगो चूना, पाओ क्यों संग लूना, आध शेर मांगो डाले मोको दोनों वक्त, जिवाले खाट मांगो चौपाई सराहना अवर, तलाई ऊपर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। फिर कहंदे ने मैं ना ही कीता लब्बो, असल मेरी मंग पता की है, एक नाम तेरा मैं फब्बो। ये तो मैं चीज़ां तां मंग रहा भी जीवन दीयां मुढ़लियां लोड़ां वल्लों बेफिक्र होके मैं तेरी भगती कर सकां, क्योंकि जदों तक मुढ़लियां लोड़ां जिहड़ियां ने, बुनियादी जरूरतां जिहड़ियां ने, मेरी सुरत उसे पासे जाए भी मेरी कुल्ली गुल्ली जुल्ली दा की बनेगा, मेरी नाम विच सुरत नहीं जुड़ेगी। इस करके परमात्मा मेरियां मुढ़लियां लोड़ां पूरियां कर, पर मेरी असल डिमांड तेरा नाम ही। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुश्ती तन जोक, सूरदास मन प्रभ हाथ लीनो, दीनो ए परलोक। जिन्हां दा हाथ परमात्मा ने अपने हत्थां च लै लिया, खिम करना, जिन्हां दा मन परमात्मा ने अपने हत्थां च लै लिया, जां जेड़े जिग्यासुआं ने मन परमात्मा नूं, परमात्मा स्वरूप गुरु नूं समर्पित कर दिता है, उन्हां दा लोक परलोक परमात्मा ने दोवें सवार दिते। महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, यह अभिलाखा तां पूरी होगी जदों भलियां दी शोभत विच जाएगा। भलियां दी शोभत विच भले बुरियां नूं भी भले बना लैंदे ने। इस संदर्भ विच इस गल नूं खोलण वास्ते मैं सिख पंथ दे महाविद्वान, बाणी दे बेद व्यास, रोशन दिमाग, जहीन बुद्धि अते बारीक अकल दे मालक भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित जिहड़ा आप जी नाल साझा करां भी संगत विच आके हुंदा की। कहंदे ने भी भाई गुरदास जी दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब दीयां प्रकरमां विच विचर रहे सन। कुछ गुरसिख इस तरह के आए जिहड़े रूटीन विच गुरु दरबार की हाज़री भरते सन। रूटीन विच साध संगत पता सी कि ये सिर्फ शरीर के गुरु दरबार च नहीं आउंदे, ये सुरत करके भी गुरु दरबार विच बैठते हैं, सुरत करके भी। मैं उम्मीद करांगा तुसीं उचेचा ध्यान दिओगे। और भाई गुरदास जी नूं प्रकरमां विच टक्कर गए। भाई गुरदास जी उन्हां गुरसिखां नूं जदों उन्हां ने अदब नाल हथ जोड़े, उन्हां नूं कहण लगे आओ बई परमहंसो जी आयां नूं। भाई जी दे कवितां विच लिखिआ है, मैं कोलों नहीं कहंदा। भाई जी दा उन्हां अदब कीता ते भाई गुरदास उन्हां रूटीन विच संगत विच आउण वाले गुरसिखां नूं ਜਿਹੜੇ शब्द सुरत की खेड खेड नहीं जानते सन, अभ्यासी सन, रूटीन में गुरुद्वारे आते सन, किरतकार भी करते सन बचे समय, उन्होंने कह लगे आओ बई परमहंसो जी आया नूं। वो कह लगे भाई साहब जी असी हुण तक हंस शब्द ते सुनिया पर तुसी सानू परमहंस कह दिता है, असी परमहंस किवें होए?
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉੱਥੇ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 675 ਕਵਿਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਸ ਨੇ। ਹੰਸ ਤਾਲਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਛਪੜੀਆਂ ਛਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੋ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਉਤਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਛਪੜੀਆਂ ਛਪੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਹੰਸ। ਮਾਨ ਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਬ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਖਾਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਅੱਡਾ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਉਡਾਰੀ ਲਾਂਦਾ, ਛੱਪੜ ਛੱਪੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਕਬ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਓਪੜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏ, ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦਾ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਸ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ। ਮਾਨ ਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਉਤ ਮੁਕਤਾਲ ਆਹਾਰ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲੈ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਤ ਮੈਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਤ ਮੁਕਤਾਲ ਆਹਾਰ ਮੈਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ, ਕੱਚੇ ਪਲੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਜਾਈ। ਉਤ ਮੁਕਤਾਲ ਆਹਾਰ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸ ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਸ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਉਤ ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਰਵਾਰੋ ਕਹਿ ਬਖਾਨੀਅਤ। ਉਹ ਤਮਾਈ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਟਾਸ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਡਬੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਤ ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਸਮਝਾਵੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਐ ਵੇ ਤੇ ਮਨ ਮਤ ਐ ਵੇ। ਬਈ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਤ ਬੱਗ ਹੰਸ ਬੰਸ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਤ ਮੈਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ।
हंस लख यतन करे बगले दा कपट ते कां दा कालापन दूर नहीं कर सकता। सारी उम्र बैठे रहन, सुक जान बह बह के मुक जान, ओदा कालापन ते कपट दूर नहीं होगा। पर इत्थे किथे साध संगत विच की हुंदा है, इत काग पाग सम रूप कै मिलावे। किवें? इत्थे काग पाग मनुख कां वांगू काला होया बकारा ते बगले वांगू कपटी है। संगत विच आके जे वो सुरत करके जुड़ना शुरू हो जाए तो ये जेडे परमहंस संगत विच बैठे ने, भलियां दी शोभत है, गुरमुखां दी शोभत है, जिहदे बारे अज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि उन्हां दी शोभत विच वो जल्दी प्राप्त हो जाता। वो काग पाग सम रूप कै मिलावे। जदों महाराज जगत लंबे का उधार करते करते तो लंबे की धरती ते गए तो तुसी सुनते हो ना भी महाराज ने शब्द उचारण किया, उथे महाराज ने यह भी बचन कहे सन, बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, घुट घुट जियां खावणे बग्गे ना कईयन। ऐ सज्जन तेरे वस्त्र बड़े सोहने ने, तेरी परसनैलिटी विच भी कोई कमी नहीं, तेरी बोल बाणी भी वेखण नूं सावां वाली लगदी है, पर तेरे काम चंगे नहीं। जिस तरह बगला पानी विच खलो जाता है नेत्र बंद करके, पर वेट करता है, उड़ीक करता है इस गल दी भी मेरी रेंज विच मच्छी जां डड्डी कदों आवे, बस उस वेले उहदा सारा धार्मिक पुणा दूर हो जाता है, एक झटके दे विच ओह मांसाहारी बन जाता है, उहदा सेवन कर जाता है। तो बगला एक बिरती है, बगला एक सुरती है। इस तरह की सुरती बिरती वाला व्यक्ति भी साध संगत आ जाए तो कहते ने भाई गुरदास जी, इत काग पाग सम रूप कै मिलावे, उन्होंने भी वह परमहंस बना लेंदे ने। इस वास्ते मानसर हंस साध संगत परमहंस, इत्थे आउण वाले परमहंस ने। तो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह मेहरामत कर रहे ने, कह रहे ने संता संग संत संभाखन। ध्यान बख्शिया जी, चंद मिनटां दी गल है। संतां दी संगत, संतां नाल ही संभाखन। संभाखन मैंने बोलचाल, बोलचाल भी भले पुरुषां नाल। तो खिमा करना, संत एक करैक्टर जिन्हां सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन सो सोई नानका पूरन सोई सन। जेडे गुरमत अनुसार इस तरह गुरमुख बन गए ने, आखन लगे उन्हां दे नाल फिर बोलचाल करे। लिखिया बाणी विच, संत मिले इच सुणीए कहीए, क्योंकि बचन आया संतां संग, संतां दी संगत। संत संभाखन, उन्हां नाल ही बोल बाणी। भगत कबीर साहब महाराज दे बोल ने, आप जी कहते हैं भी हे अकाल पुरख वाहिगुरू इस तरह की किरपा होवे भी संतां दे नाल, संत मिले किछ सुणीए कहीए। भले पुरुषां विच जाके कुछ सुनना चाहिए, भले पुरुषां विच जाके कुछ बेनती करनी चाहिए है भी मेरी फलां गुंजल जिहड़ी है गुरमुख प्यारिओ ये खोल दिओ, मैनूं गुरबाणी अनुसार दसो भी मेरी गतिविधि गुरमत अनुसार है कि नहीं, मैनूं की करना चाहिए, मैनूं की नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखिया साध संगत भी संत मिले किछ सुणीए कहीए, मिले असंत मस्ट कर रही है। मस्ट मैंने चुप। बाबा बोलना क्या कहिए, जे बोलना ही पवे तो फिर की बोलना चाहिए। लिखिया बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। इस तरह के बोल कहने चाहिए ने, इस तरह के बोल सुनने चाहिए ने जिन्हां बोलों नाल मनुख जिहड़ा परमात्मा के नाम में रम जाए। फिर लिखा संतन स्यों बोले उपकारी। भले पुरुषां नाल बोलना एक किस्म का परोपकार है, भला हुंदा है, अपना भी भला हुंदा है, दूसरे का भी भला हुंदा है। भाव साध संगत विच आके गुरबाणी का पाठ, गुरबाणी का कीर्तन, गुरबाणी की विचार, जां इंडिविजुअली भी किसी दे कोल जे बैठ जाइए तो प्रभु प्राप्ति विच यह सहायता हुंदी है। इसलिए संतन स्यों भगत कबीर साहब महाराज कहते हैं भी
मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झख मारी। बोलत बोलत बड़ा बकारा, क्योंकि मूर्ख नाल मनमुख नाल बोलदियां बोलदियां बंदे दे विच वकार जिहड़े ने वो वधदे ने। उत्थे बदियां दी विचार होनी है, बदियां दी गल होनी है, सुभाविक है कि मनुख दे वकारी हो जाण दी खदशा बनिया रहिंदा है। पर इहदा मतलब यह नहीं कि भलियां नाल भी बोलना। मौन का गुरमत विच कोई मुकाम नहीं। इत्थे ते लिखिया जब लग दुनिया रही है, जब लग दुनिया रही है, नानक किछ सुनिए किछ कहिए। इस वास्ते हुक्म है कि बोलत बोलत बड़े बकारा, बिन बोले क्या करे बेचारा। पर जे ना भी बोले तो की करेगा? नहीं, बोलना है। भले पुरुषों में जाके कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, कुछ सुनाना है। अखीर कहते ने कहो कबीर छूछा घट बोले, कहो कबीर छूछा घट बोले। छूछा मैंने खाली, घट मैंने घड़ा। खाली घड़ा जिहड़ा वो खड़ा करदा है, आवाज आउंदी है उहदे च। भरिया होए सो कबू ना डोले। जिहड़ा भरिया होया है, जिहड़ा शुभ गुणा नाल लबालब है, वो फिर फजूल दे वचन नहीं करता। वो वचन करता है भी जिन्हां वचनां नूं सुन के, जिन्हां वचनां नूं बोल के मनुख भले पासे तुर पैंदा है। इस वास्ते हुक्म है, महाराज कह रहे ने संता संग संत संभाखन, क्योंकि संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। भगत रविदास जी कहते ने भी संत तुझी तन, संतां दा तन तेरा तन है। भले पुरुष जेड़े ने हार हार जन दोए एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। आखन लगे संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। पर यह गल ओदी समझ में आउंदी है जिन्हों सतगुरु का ज्ञान बख्शिश हो जाए। अगे जाके फिर कहते ने संत च मार्ग, संत कथा रस, संत च ओलग ओलघई। संतां दे मार्ग ते चलण दी बख्शिश, संतां दे भले पुरुषां दे मुखार बिन तो रब दी कथा। और अखीर जाके कहते ने और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। अपनी चिंता दूर करने वाली भगती दियो और साकतां दी संगत तो बचाओ। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। संत संतन संग, संतै संग संत संभाखन, हर कीर्तन मन जागे। इस तरह के गुरमुख प्यारे फिर कृपा कर देन भी प्रभु की सिफत सलाह के अंदर ये माया की गाफलता में सुता होया मन जाग जाए। जिस तरह असीं शरीरक रूप में निद्रावश हुंदे हां ना, इस तरह साडा मन भी कई बार सौंदा है। जिस तरह नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, ते मन सोया माया विस्वाद। ये जिहड़ा मन माया की विस्वाद विच सौंदा है, ऐसी कृपा होवे भलियां दी शोभत विच जाके मेरा यह सुता होया मन जाग जाए। क्योंकि बाणी ने सुत्या होया ते जागदियां दा जिक्र कीता है। वो कहंदे ने पंडित जन माते पढ़ प्राण, जोगी माते जोग ध्यान, तपसी माते तप कै पेव, सन्यासी माते अहमेव, सब मद माते सब मद माते, कोऊ ना जाग संग ही चोर कर मूसन लाग। जागे सुखदेव अरा करूर, हनुमंत जागे धर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। ते फिर कहते ने जागत सोवत बहु प्रकार, कई तरह का जागना ते सौना है। गुरमुख जागे सोई सार, गुरु दे सन्मुख होके माया की गाफलता वालों जागना ही असल मानसिक रूप में जागना है। गुण निधान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला। हे गुणा दे खजाने, गुरबाणी विच जिथे भी निधान धद्दे नाल आवे ना, गुरु प्यारी साध संगत धद्दे नाल निधान आवे, उथे दे अर्थ ने खजाना। जिथे भी दद्दे नाल आवे, कहो रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। जदों दद्दे नाल आ जाए तो उहदे अर्थ ने एंड, अंत, अखीर।
जिथे धद्दे नाल आवे उहदे अर्थ ने खजाना। लिखिया है गुण निधान दयाल पुरख प्रभ, हे गुणा दे खजाने दयाल, दया जमा आल, आल मैंने आल्य, आल्य मैंने घर, दया दे घर। हे गुणा दे खजाने दया दे घर, सर्व व्यापक परमात्मा प्रभु सारियां नूं सुख बख्शिश करन वाले, मेरी तेरे चरनां विच अरदास है, मांगे दान नाम तेरो नानक। मैं तेरा दास, हजूर निमरता नाल गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह बख्शिश करते ने, तेरे पासों तेरे नाम दा दान मंगदा हां। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता हो दयाल, दान द्यो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पे अपना नाम जपावो। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ इहो। तो एक बारी आओ साध संगत सिर्फ अद्धे मिनट वास्ते रसना पवित्र करो सारे ते आखो जी, विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। सारे कृपा करो जी। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, जी गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो। विसर नाही दातार, विसर नाही दातार, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। अपना नाम दे हो। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, भुलां गलतियां दी मुआफी बख्शिश करनी। आओ अंत गुरु फतेह दी सांझ करदे होए आग्या दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।